ऐसे दर्द छुपा के बैठे जैसे कोई जमाना। तो सबसे पहले ना ये पता करना कि वहाँ बात क्या हुई थी। उसके बाद तुमने कहना है कि अम्मी की तबीयत कितनी ज्यादा खराब थी। तुम तो डर गई थी तनी अम्मी को क्या हो जाएगा। बढ़ा चढ़ा के हाँ मुझ पे छोड़ दिया वो सब। तो तुम पे तो छोड़ दिया, लेकिन अगर आज अफसर और उसकी बेटी ने कोई आग लगाई ना, हम बता रहे हम उनको नहीं छोड़ेंगे। और छोड़ना है भी नहीं। खुद सोची, इस घर में अभी आई नहीं और माँ बेटी के बीच में फसाद खड़ा कर, जो आ गई तो क्या हशर करेगी वो आप। बिल्कुल ठीक कह रही हो। तो कुछ भी हो जाए हम इसे शादी को नहीं देंगे। तो मैं कहती हूँ अल्लाह का करम है जो ममानी और अंबर की चालाकियां हमारे सामने आ गई शादी से पहले ही, वरना आप तो भाई के प्यार में पैरों पर कुल्हाड़ी मारने चली थी। सच में हम ठहरे सीधे साथ, हम उनकी चालाकियों को समझ ही नहीं सके। आप समझे। अच्छा जल्दी जल्दी खाए, आने वाला होगा, पहुंचने वाला होगा किसी भी वक्त। हाँ भाई रुक रहे हैं, खा तो रहे हैं। अपनी वो क्या है, रखिए इसको यहाँ पे। बस बस चल रख रही हो। आप भी वहाँ बंद। बेबी क्या हुआ, कैसी हम? बहुत बेहतर है। अब बीपी अब कंट्रोल में है उनका, सो रही है। इतनी जल्दी? तुमने तो अभी 25 मिनट पहले मुझे फोन किया था। तो कॉल करने से पहले दी थी ना दवा, वो तो बेहोश हो रही थी तो परेशानी में कॉल कर दी मैंने तुम्हें। ओह शुक्र है खुदा का, मैं तो परेशान ही हो गया था। एम्बुलेंस कॉल कर दी मैंने क्योंकि खुदा न खास्ता तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। सदका देता हुआ आया हूँ। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। माँ के लिए तो जितना किया जाए कम है, और हम दोनों का उनके सिवा है ही कौन। सही कह। भाई अम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, प्लीज जल्दी आए। सारी रात गुजर गई है, बाजी को अब तक होश नहीं आया। डॉक्टर्स ने कहा है कि अगले 24 घंटे तक कुछ नहीं कह सकते। ब्लड प्रेशर इतना हाई हो गया था कि वेन्स डैमेज हो गए। खाला आप दुआ करें। अम्मी को होश आ जाए, हम गहरा असर ना। या रब मेरी बाजी को जल्द शफा दे दे। हम लोग पहले ही बहुत टूटे हुए, बहुत कुछ बर्दाश्त किया मैंने, बर्दाश्त की हिम्मत नहीं है मुझ पे। या अल्लाह बस रहम फरमा, रहम फरमा। क्या कोई स्ट्रेस लिया था उन्होंने? वैसे बिल्कुल ठीक कहते हैं वो, नेक लोगों की दुआएं फौरन कबूल होती हैं। देखें हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा और अजद ने खुद ही अमेरिका से वापसी पे शादी का कह दिया। एक डर सा लग रहा है।
डर कैसा? अजद की शादी हो गई तो बहू और पोते पोती पाने के बाद आप और अजद दोनों भूल ही जाएंगे कि वो बेबी भी थी। पागल हो गई है क्या? देख लेना, यही होगा। मेरे ससुराल में एक जेठानी तो है और उससे मेरी बनती नहीं। लोगों ने भी मुझे दूध से मक्खी की तरह निकाल दिया। मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी। लानत भेजो जेठानी पे। तुम क्यों कुड़ने लगी हो उसके लिए? इनका सार तो तुम्हारी मुट्ठी में है ना। और जब तक तुम्हारा भाई और माँ जिंदा है ना, तुम्हें फिक्र काहे की? अब देख लो कितने अच्छे हालात में रहती हो तुम। तो सब मेरी वालदा की दुआओं का नतीजा है। हाँ भाई, मैंने अपने अल्लाह से जो भी मांगा ना मुझे मिला, सिवाय तुम्हारे अब्बा के। तौबा है अम्मी, खुद ही तो कहती थी कि अब्बा अल्लाह मियाँ की गाय थे, जो कहती थी वही करते थे। फिर भी ये तो क्यों ना करते? 40 साल के रंडवे थे वो। मेरे जैसी 22 साल की खूबसूरत लड़की मिल गई। जुल्म तो मुझ पे हुआ ना। चलो अफसर तो थे ना, खुद ही तो कहती थी कि पूरे खानदान की जिम्मेदारी उठाई आपके। हाँ? मामू को पढ़ाया, खाला की शादी कराई और नाना नानी हमेशा हमारे साथ ही तो रहे। अरे आज बड़ा लाड आ रहा है तुम्हें अपने अब्बा पे। तुम्हारे लिए हसरत को बूढ़ा कर रहे हैं हम। छुप छुप के भरती रहती हूँ मैं तुम्हें, और फिर भी तरफदारी अब्बा जी के लिए किया जा रही है। अरे अम्मी, यूं ही कह दिया, वो अब्बा की याद आ रही थी। सच बताऊं एक बात, मैं ना आज तक अपनी औलाद से वो प्यार नहीं कर सकी जितना मैं आपसे करती हूँ। मैं तो कहती हूँ मामू की तरफ चल के साफ साफ कह दे कि अपने अरमान दिल में ही रखें और कर दे नजिया की शादी। ये लो पियो। अरशद, मैं बस ये चाहती हूँ कि पप्पू बड़ी हैं, जितनी जल्दी हो सके वो अब्बू से आके बात कर लें। जाहिर है मामू तो अम्मी का पूछने भी नहीं आए। अम्मी है जो बड़ी होके पहले आने का क्या नहीं। प्लीज उन्हें कहीं ना कि आ जाए। क्या बात है, कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, मैं बस इतना चाह रही हूँ कि भाई बहन के बीच में जो भी इख्तिलाफात है वो जल्दी खत्म हो जाए, और कुछ नहीं। छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाए। अम्मी की तबीयत खराब है, बहुत वीकनेस है, वरना अब तक आ चुकी होती। अब्बू तो चाह रहे थे कि नजिया की शादी से पहले हमारी शादी हो जाती, या फिर साथ साथ हम दोनों की, मगर अब कुछ महीनों बाद होगी। मेरा इस कोर्स पे जाना जरूरी है। और फिर मेरी समझ में ये नहीं आता, अगर मामू जान ये चाहते कि हमारी शादी जल्दी हो जाए तो फिर वो हाँ क्यों नहीं कर? अब्बू ने ऐसा कब कहा? अम्मी ने बताया मुझे। जाहिर है मुझसे झूठ तो नहीं बोलेंगे ना। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो बस इतना कह रही। छोड़ो ये बताओ, सोच रहा था वहां से तुम्हारे लिए एक डायमंड रिंग है, कैसा रहेगा? मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय क्या? आपको पता है। नहीं मुझे नहीं पता, बताओ सिवाय क्या? हाँ, और क्या चाहिए होगा मुझे? ठीक है, बातें बहुत होगी, हम खाएं। ये वैसे किस्मत होती तुम्हारी जैसी। चट मंगनी पट गया, बाहर अमेरिका। अभी तुमने सोचा कि तुम्हारा रिश्ता आ जाए और अब आ गया। बदतमीजी नहीं करो, तुम्हारा भी टाइम आएगा कभी। हाँ, तो जब मेरे पे वक्त आएगा तो कर लेना तुम ये सब कुछ। वैसे हाँ सुनो, देखा जाए तो तुम्हारी तो दिली मुराद पूरी हो गई ना। यहाँ तुमने चाहा कि कोई प्रपोजल आ जाए और फौरन से आ गया। अच्छा बस। क्या बस? टू बी ऑनेस्ट, तुम दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगेगी। मतलब
दोनों इतने प्यारे हैं, पर्सनालिटी इतनी अच्छी है। इनफैक्ट तुम दोनों की आदतें भी बिल्कुल एक जैसी हैं। और तुम्हें पता है फहद भाई को ना लाइक घूमने फिरने का बहुत शौक है। मेरे पास फेसबुक पे भी है, दिखाऊं? रहने दो। रहने दूं, पता है इतना मासूम बनने की जरूरत नहीं है। दिल ही दिल में तुम चाह रही हो कि मैं तुम्हें दिखाऊं, तो चलो दिखा देती हूँ। देखना, ये लो। ये तो वाकई में घूमने के काफी शौकीन लगते हैं। अच्छा बेटे, थोड़ी देर पहले जीरो इंटरेस्ट लिया जा रहा था, अब ऑल ऑफ अ सडन इतने पॉसेसिव। फजूल बातें मत करो। अस्सलाम वालेकुम खाला अम्मी। वालेकुम सलाम। ने क्यों नहीं उठी? असल में नूर सुबह जल्दी उठ गई थी ना, अम्मी फजर की जागी हुई थी। नूर सोई तो मैंने उन्हें जबरदस्ती लेटा दिया। नहीं मैं जा रहा हूँ। नाश्ता तो करके जाएं। नहीं मुझे देर हो रही है, 9 बजे मेरी मीटिंग थी। 1 मिनट रुके। क्या कर रही हो अरीबा? अरीबा रहने दो, मैं जाकर कर लूंगा वहाँ। ये लें, लेके जाएं, रास्ते में खा लीजिएगा। 1 मिनट रुके। अब और इधर आओ जरा। खैर से जाओ बेटा। ये लें, जब जल्दी जाना होता है बता दिया करें। शुक्र है आज मैंने टिफिन प्रिपेयर किया हुआ था। ठीक है भाई, आइंदा बता दिया करो। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। खाला अम्मी मैं आपका नाश्ता लाती हूँ। रहने दो ना तुम। असद मैंने तो ऐसे ही कह दिया था कि नज़ीहा की शादी के लिए ना मेरे पास कपड़े हैं ना बच्चों के पास कपड़े जूते हैं। पता है इनके साथ ना बंदोबस्त कर लेंगे, ले लूंगी ना मैं कुछ सस्ता सा। तुमसे कितनी मर्तबा कहा है कि मुझसे पूरे हक से मांगा कर, फिर भी तकल्लुफ करती हो। क्यों? भाई वो इनकसार कहते हैं, भाई पे यूं इतना डिपेंड मत किया करो, उसकी बीवी आएगी तो फिर बुरा लगेगा उसे। ऐसा कुछ नहीं है, तुम और तुम्हारे बच्चे मुझे जान से बढ़कर अजीज हैं, और अंबर भी ऐसी नहीं। अंबर भी ऐसी नहीं है, तुम रहना काट के उल्लू।